राहुल गांधी झूठ बोलना नहीं छोड़ते, इसलिए कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी। देवेंद्र फडणवीस की तीखी आलोचना। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे और झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे, तब तक उनकी पार्टी को चुनावों में सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस को वहां हार का सामना करना पड़ा और राहुल गांधी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार में झूठे वादे करते हैं और मतदाताओं को भ्रमित करते हैं, जिससे मतदाताओं का अपमान होता है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का भी अपमान किया है। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वह उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता है और सुनने वालों को तो बिल्कुल नहीं आता। ऐसे बयानों पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। इस बीच पानी परिषद के संदर्भ में बोलते हुए फडणवीस ने बताया कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से जल समस्या पर चर्चा की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे उपक्रम उपयोगी सिद्ध होंगे और सरकार उन अच्छे सुझावों पर तत्परता से काम करेगी। ऐसा आश्वासन भी उन्होंने दिया। आजपासून पाणी परिषद सुरुवात झाली आहे। विद्यापीठाने अशा प्रकारे आयोजित वेळ आहे, कशा प्रकारे विचार किती महत्त्वाचा आहे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाचे मी अभिनंदन करतो की विद्यापीठाने विदर्भ पाणी परिषद आयोजित केली आणि पाण्याच्या संदर्भातले जे वेगवेगळे आयाम आहेत, पिण्याचं पाणी असेल, शेतीचं पाणी असेल, उद्योगाकरता पाणी असेल, पुनर्वापर असेल, या सगळ्या गोष्टींवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या चर्चासत्र या ठिकाणी आयोजित होत आहेत आणि त्यासोबत जाणीव जागृती करण्याकरता पोस्टर कॉम्पिटिशन असेल, रील्स कॉम्पिटिशन असेल, अशा विविध गोष्टी या ठिकाणी होत आहेत आणि एकूणच या परिषदेतनं जे काही मंथन होऊन ज्या गोष्टी बाहेर येतील त्याचं एक चार्टर तयार करून ते शासनाला देणार आहे। निश्चितपणे मी आश्वस्त केलेलं आहे की यातनं ज्या काही चांगल्या गोष्टी बाहेर येतील त्याच्यावर काम करण्याकरता शासन देखील तत्पर असेल। पण विद्यापीठानं अतिशय उत्तम अशा प्रकारचे काम केलेलं आहे, सोबत अनेक विद्यापीठांना जोडून देखील त्यांनी घेतलेला आहे। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की याचा मोठा फायदा होईल। राहुल गांधी ने इसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फिक्सिंग करता है और बिहार के चुनाव लेकर इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। राहुल गांधी ने बिहार में ये भी कहा है कि जो जितने भी कांग्रेसी राज्य है वहाँ पे आरक्षण की 50% जो है उसको बढ़ा दी जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जो बोलते हैं न उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, न सुनने वाले को समझता है वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। राहुल गांधीनं महाराष्ट्राची निवडणूक झाली त्याच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेलं आहे। त्यांचं बोल आहे की गेल्या काही वर्षात जेवढे मतदार वाढले नव्हते तेवढे त्या फक्त निवडणुकीच्या काळात वाढले। रोज खोटं बोललं की लोकांना खरं वाटतं असं राहुल गांधींना वाटत असल्यामुळे त्याच त्या गोष्टी ते सातत्याने बोलतात। आपण बघितलं असेल, हा आरोप यापूर्वी त्यांनी लावला। सप्रमाण निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच्या निवडणुकात किती वाढले होते त्याच पद्धतीने आता किती वाढले सगळं सप्रमाण दिलं। पण रोज खोटं बोलायचं ही एक सवय राहुल गांधींना लागलेली आहे, कारण ते स्वतःच्या मनाला समजवत आहेत। जोपर्यंत राहुल गांधी या ठिकाणी सत्य स्वीकारणार नाहीत, जोपर्यंत ते जागे होऊन जमिनीवर काम करणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या पक्षाला कुठलंही भवितव्य उरलेलं नाही। आणि म्हणून मला असं वाटतं की या ठिकाणी स्वतःशी खोटं बोलून स्वतःला दिलासा देण्याचं काम हे राहुल गांधी करता आहेत आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा, आमच्या लाडक्या बहिणींचा अपमान राहुल गांधी करतायत। त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी जागं झालं पाहिजे। मतांना एकत्र आणण्यासाठी तुम्हाला हे जेवढा इगरनेस
या युतीकरता माध्यमांमध्ये दिसतोय तेवढा तो दोन भावांमध्ये दिसत नाहीये। हिंदी में आज एक होने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही है, कैसे देखते हैं? हमको नहीं मालूम। परिणाम शिंदे गटवाल्यांचा हिंदी मध्ये एक म्हण आहे, कब बाप मरेगा कब बैल बटेगी। तुम्ही आपल्या पतंगी उडवून राहिला त्याच्यावर मी प्रतिक्रिया देत बसायचं एवढे धंदे थोडी आहे मला। आदित्य ठाकरे जेलमध्ये जाणार